मेरा नाम कविता है। मैं मनोविज्ञान की स्टूडेंट हूँ और मैं मेंटल इलनेस पर रिसर्च कर रही थी। इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, ये समझना उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। और शायद इसीलिए मैं उस दिन अपने शहर के एक पुराने मेंटल असाइलम पहुंची थी। वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब था। सन्नाटा भी था और एक अजीब सी चीख जो दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। मैं सुपरिटेंडेंट सर के केबिन में बैठी थी और उनसे कुछ क्रिटिकल केसेस के बारे में बात कर रही थी। तभी अचानक बाहर से जोर-जोर की चीखने की आवाज़ आने लगी। एक केयरटेकर हांफते हुए अंदर दौड़ी। उसके पीछे 3-4 वार्ड बॉय भी थे। वो ऑलमोस्ट रो पड़ी। सर, 15 नंबर वाली पेशेंट ने आग लगा ली है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। सर तुरंत खड़े हुए। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। सर ने मुझे बैठने का इशारा किया और वो तुरंत वहां से निकल गए। रूम में सिर्फ मैं थी और एक अजीब सी खामोशी जो मुझे अंदर तक डरा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद सर वापस आए। उनके चेहरे पर परेशानी लिखी हुई थी। मैंने धीरे से पूछा, सर, सब ठीक है? उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, एक पेशेंट लगभग 80% तक जल चुकी है। मैंने शौक में पूछा, कौन थी वो? ऐसा क्यों किया उसने? सर कुछ देर चुप रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर धीरे से बोले, उसका नाम मैथिली है। काफ़ी सालों से यहाँ है। शांत रहती है लेकिन कभी कभी वायलेंट हो जाती है। घर वालों ने छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे लगा ये सिर्फ एक केस नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। सर ने ड्रॉर से एक डायरी निकाली, लाल रंग की डायरी। उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर बनी हुई थी। उन्होंने डायरी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये उसकी डायरी है। शायद इससे तुम्हें उसके दिमाग तक पहुंचने में मदद मिले। मैं डायरी लेकर घर आ गई। रात का वक्त था, सब कुछ शांत था और मैं एक अनजानी कहानी के सामने बैठी थी। मैंने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैथिली। शुरुआत के कुछ पन्ने बिल्कुल नॉर्मल थे। एक सीधी सादी लड़की, सपने देखने वाली, छोटी छोटी खुशियों में जीने वाली। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, अल्फाज बदलने लगे। एक जगह लिखा था, मैं खुश नहीं हूं। मेरे हाथ रुक गए। मैथिली लिखती है, मेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, परिवार, बच्चे, फिर भी कुछ कमी है। मैं अपने ही घर में अकेली हूं। उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। उसका पति एक सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर था, बिजी, स्ट्रिक्ट और इमोशनल तौर पर बिल्कुल दूर। मैथिली लिखती है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ पर उनके पास वक्त नहीं। मैं उनके साथ जीना चाहती हूँ पर वो सिर्फ काम के साथ जी रहे हैं। वो सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक पत्नी, एक माँ, लेकिन एक इंसान किसी ने कभी नहीं देखा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में फेसबुक आया। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, वो फ़ोन लेकर बैठी थी। तभी एक नोटिफिकेशन आया, एक मैसेज, हैप्पी बर्थडे। वो रुक गई, हैरान थी। उस दिन उसके पति ने भी उसे विश नहीं किया था, लेकिन एक अनजान लड़का उसे याद कर रहा था। उस लड़के का नाम था रजत। रजत 25 साल का, जिंदा दिल, हंसमुख। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, फिर रोज़ होने लगी, फिर आदत बन गई। रजत उसकी तारीफ करता, कहता, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम स्पेशल हो। और मैथिली सालों बाद खुद को महसूस करने लगी। वो फिर से मुस्कुराने लगी, आईने के सामने खुद को देखने लगी। उसे लगने लगा, मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ। लेकिन ये रिश्ता गलत था और वो जानती थी। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई। रजत उसकी जिंदगी बन चुका था, उसका दर्द, उसकी खुशी, सब कुछ। लेकिन जब एक रिश्ता सिर्फ एक तरफ से गहरा हो तो टूटना जरूरी होता है। एक दिन रजत बदलने लगा, रिप्लाई लेट आने लगे, बातें कम हो गईं। मैथिली लिखती है, वो पहले जैसा नहीं रहा। मैं फिर से अकेली हो गई हूँ, इस बार और ज्यादा। उसने अपनी दुनिया उस पर टिकाई थी और जब वो हिल गई तो सब कुछ टूट गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं गलत थी। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की। न मैं किसी की रही, न कोई मेरा रहा। अब और नहीं। डायरी यहीं खत्म हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे समझ आ गया था 15 नंबर वाली पेशेंट ने ऐसा क्यों किया।
कभी कभी इंसान प्यार नहीं, सिर्फ समझने वाला इंसान चाहता है, और जब वो नहीं मिलता तो वो गलत जगह उसे ढूंढ लेता है। और फिर एक छोटी सी कमी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है।